एक बार फिर टैली ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि कैसे Tally.ERP9 में TDS का ट्रीटमेंट किया जाता है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट्स करता है, भुगतान करता है, तथा वह भुगतान यदि TDS प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स लॉ 1961 में आता है, तो पेमेंट करने वाला उस पेमेंट की राशि में से TDS काटेगा तथा उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करेगा। बाकी नेट अमाउंट दूसरे व्यक्ति को पेमेंट के रूप में देगा। तो एक अकाउंटेंट के लिए TDS को जानना तथा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है तथा इस ट्यूटोरियल को सीखने के दो उद्देश्य हैं। पहला, अकाउंटेंट TDS की वोचर एंट्री कर सकेगा जो आजकल के फ्रेश अकाउंटेंट को नहीं पता। दूसरा, किसी भी इंडस्ट्री में जो TDS की रिटर्न बनती है वह भी बनाने के काबिल हो सकेगा। तो कितना TDS निकला, यह Tally.ERP ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट करेगी। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए सीखते हैं। ये हमने टैली ओपन कर दी। राइट साइड में इसके फीचर बटन है F11, इसको हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया उसके बाद 3 बटन आएंगे, उसमें से लास्ट बटन होगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। उसमें एनेबल TDS को आपने यस राइट करना है। उसके बाद सेट अल्टर TDS डिटेल यस। इसके बाद एक पॉप अप विंडो ओपन होगी, TDS डिडक्टर डिटेल। क्योंकि आप भुगतान करने वाले हो इसलिए आपकी डिटेल यहाँ लिखना आवश्यक है। तो इस फीचर को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप जैसे ही गेटवे पर वापस आओगे उसके बाद लेज़र अकाउंट्स क्रिएट करनी है। इसमें से रेंट ऑफ बिल्डिंग, सपोज इट इज़ ए पेमेंट एंड इट इज़ ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो इसे हमने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। तो इसमें लिखा है इज़ TDS एप्लीकेबल, यस। तो नेचर ऑफ पेमेंट आपने लिख दिया, रेंट ऑफ लैंड, कुछ और भी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, पेमेंट फॉर विनिंग प्राइज हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो जैसी जैसी पेमेंट हो उस हिसाब से उसका लेज़र क्रिएट होगा। इसको आपने एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आप TDS अकाउंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में बनाना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट भी बनाना चाहिए। उसके बाद आप उस व्यक्ति या कंपनी का अकाउंट क्रिएट करोगे जिसको आपने पेमेंट करनी है। इवन कैश में या बैंक में हो पेमेंट, पर उसकी डिटेल तथा लेज़र अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रिएट रखना है। तथा उसके बाद आपने वोचर एंट्रीज करनी है। क्योंकि अभी TDS की पेमेंट हुई नहीं, सिर्फ अमाउंट ड्यू है पार्टी को और TDS की। सो यह जो वोचर एंट्री है वह जर्नल वोचर में होगी। तो इसको आपने डेबिट किया 1,40,000 से,
क्योंकि 1,20,000 तक वैसे ही एग्जम्प्ट है। इसके पश्चात टैली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी तथा आपने क्रेडिट करना है वो भी टैली ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगी। बाकी आपने पार्टी का नाम यहाँ लिखना है तथा जैसे ही आप TDS लिखोगे क्रेडिट साइड में टैली कैलकुलेट करके आपको दिखाएगी 21,630। यह है TDS अकाउंट में गए और 1,48,370 पार्टी के अकाउंट में गए, यानी जो टोटल रेंट ऑन बिल्डिंग था वो 2 हिस्सों में बांट गया। आगे आपने पेमेंट वोचर में TDS की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप इसका चालान काटोगे, इसके बाद इसका यदि स्टेटस देखना हो तो डिस्प्ले में जाइए, गेटवे ऑफ टैली से TDS रिपोर्ट में जाइए, कंप्यूटेशन में जाइए, उसके बाद 1 एंटर, 2 एंटर, तीसरे एंटर में आपको पता लगेगा कि रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 15.45% TDS काटा गया, जिसकी अमाउंट 21,630 बनती है 1,40,000 के ऊपर। इसकी आप रिटर्न भी निकाल सकते हो, इवन रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो तथा यदि आपने रिटर्न को प्रिंट निकालना है तो उसकी कमांड दे सकते हो, जैसे कि यहाँ शो किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको 2 या 3 बार देखने से आपको सही इसके स्टेप्स पता लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच for watching tally.eip9. Please keep in touch with accounting education.